तो क्यों इंडी गठबंधन के लोग को पेट में दर्द हो रहा है, क्यों तेजस्वी जी को दर्द हो रहा है। वोट लेने के समय तो ये अध्यंशी हो जाते हैं, वोट लेने के समय तो ये टीका लगा लेते हैं, और वोट का काम जब ख़त्म होता है और जब पुनः फिर वोट की बात आती है तो ये टीका से टोपी की राजनीतिकरण करने लगते हैं, यह तुष्टीकरण की राजनीति करने लगते हैं। और राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, आस्था का विषय है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, जिसको लेकर जो है अब सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है, जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक सभा में कहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर में जितना पैसा लगा कर खर्च किया जा रहा है, क्या यदि लोगों का अगर तबीयत ख़राब होता है तो क्या मंदिर में जाने से वो ठीक हो जाते। इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। बिहार प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया प्रभारी हैं प्रभात जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इस टिप्पणी को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम मंदिर हमारे सियासत नहीं, हमारे आस्था का विषय है। और भारत ही नहीं, विश्व के सभी सनातनियों का यह मंदिर जो है हमारा प्रमुख केंद्र होगा। 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद आज राम मंदिर को हम सब बनता देख रहे हैं। तो क्यों इंडी गठबंधन के लोग को पेट में दर्द हो रहा है, क्यों तेजस्वी जी को दर्द हो रहा है। वोट लेने के समय तो ये अध्यंशी हो जाते हैं, वोट लेने के समय तो ये टीका लगा लेते हैं, और वोट का काम जब ख़त्म होता है और जब पुनः फिर वोट की बात आती है तो यह टीका से टोपी की राजनीतिकरण करने लगते हैं, यह तुष्टीकरण की राजनीति करने लगते हैं। और राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, आस्था का विषय है। आज ऐसा थोड़ी है कि राम मंदिर यदि बन रहा है तो किसी एक धर्म विशेष को ही लाभ होगा। आज जो वहाँ का ध्वजा बन रहा है वो मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा, वो जो मुख्य ध्वजा लगेगा वो उनके द्वारा बनाया गया है। आज वहाँ अनुसूचित जाति मोर्चा के जो उसके भी पुजारी होंगे, ओबीसी समाज से आने वाले वो भी पुजारी हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक धर्म और समाज की राजनीति करते हैं। और आरजेडी ने तो ब्रांडिंग कर रखी है, सनातन धर्म को कैसे अपमानित करे, हिंदू देवी देवताओं को कैसे अपमानित करे। कभी फतेह बहादुर माता शारदे पर टिप्पणी करने लगते हैं, कभी इनके जो सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं वह जो है सो देखिए कि आप रामचरितमानस पे सवाल उठाने लगते हैं। तो यह सब जो है सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचने की जो गहरी साजिश है वह कभी ना पूरी नहीं। प्राण प्रतिष्ठान का जो वक्त रखा गया है चुनाव से पहले क्यों पूरा बन के अगर तैयार होता उसके बाद भी किया जा सकता है। देखिए, यह था कि जो समय था कि इस समय के अंदर मंदिर तैयार करना है और उसकी तिथि तैयार हुई, उसकी 16 आप देखिएगा कि ये 14 तारीख से ही इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और वो विशेष दिन कई पंडितों और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो कई तरीक़ों से जो क्षण के जो दिन आया, जो सबसे बेहतर दिन निकला। आप देखिएगा कि तिला संक्रांति से पूरे देश में एक वातावरण बन जाता है कि हम लोग जो है मकर संक्रांति से एक हम जो नई ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। हम लोग नई धान मिलता है, नया चावल मिलता है, चूड़ा मिलता है, गेहूं आता है। तो वो कहीं ना कहीं से यह सनातन धर्म के जो मुख्य पंडितों के द्वारा यह दिन निकाला गया। और हम 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद बन रहा है, यह खुशी नहीं है। अब यह है कि चुनाव के पहले अब तिथि किसी का जन्मदिन। भाजपा आगामी चुनाव में राम मंदिर के नाम पर वोट लेगी या फिर बाकी किए गए कार्यों के नाम पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग भारत का विकास कैसे हो, भारत का नाम कैसे पूरे विश्व में गूंजे, इस पे काम करते हैं। और राम मंदिर, मैंने पहले भी कहा, राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है और विश्व में फैले जितने सनातनियों हैं उनके स्वाभिमान का विषय है। तो ये इसे कहीं से राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि इसके मैनिफेस्टो में जितने वादे किए गए थे सब पूरे हो चुके हैं। हमारा नया मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। हमने धारा 370 को ख़त्म किया। हम राम मंदिर की बात, लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दिया, तो अब क्यों दर्द हो रहा है। आइए 22 जनवरी को इंडी गठबंधन के लोग को यह भी तकलीफ़ है कि हमें निमंत्रण, अरे मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की क्या ज़रूरत। जब अगर आप मंदिर में आस्था रखते हैं, सनातन में आस्था रखते हैं, तो आपको न्योता की क्या ज़रूरत है, आपको इनविटेशन की क्या ज़रूरत है, आपको आना चाहिए। क्या लगता है आगामी जो चुनाव है, जिस तरीके से अभी हालात बन रहे हैं बिहार की स्थिति क्या लग रहा है? बिहार की स्थिति पूरी तरह से नीतीश जी और तेजस्वी यादव कि यह जो ठगबंधन है, यह जो गुंडा राज है,
इससे मुक्ति चाहती है। 18 वर्षों तक नीतीश कुमार और 15 वर्षों तक लालू यादव के शासन से निजात चाहती है। लोग अब तो कुछ समय के लिए गठबंधन में बीजेपी भी थी, देखिए उस समय अच्छा था। अच्छा, आप देख लीजिए ना कि जब नीतीश जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब का कार्यकाल उठा के देख लीजिए। आज देख लीजिए, अपराध नहीं था। आप देखिए ना, अपराध पे लगाम कितना था। आप हाल के दिनों में देखिए ना, बैंक डकैती जो है वो बिहार के लिए इतिहास बन चुकी थी। आज बैंक डकैती हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, पुलिस कर्मियों की हत्या हो रही है, पुलिसों को पीटा जा रहा है। शासन नाम का कोई चीज़, कुशासन की सरकार है। और नीतीश कुमार जी से लोग अब बिहार की जनता ऊब चुकी है। अब ये अप्रासंगिक हो चुके हैं। नीतीश तेजस्वी को भारतीय जनता पार्टी, हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2024 में हम 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी और 2025 में नीतीश जी और तेजस्वी को उखाड़ फेंक कर और अकेले किसी के कंधे के बैठ के नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल मेजॉरिटी से बिहार के विकास के लिए भाजपा की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, तो ये थे मीडिया प्रभारी प्रभात जी, जिन्होंने खुलकर बात किया। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने राम मंदिर पर उन्होंने टिप्पणी किया, वहीं साथ में नीतीश कुमार की जो वर्तमान स्थिति है उन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने खुलकर बात किया कि आगामी चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी लगातार जो है फतह करेगी।